हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली पर्वत की जो ऊंचाई है वो है कितनी? 6904 मीटर। ठीक है, 6904 मीटर क्या है? पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है। बाकी मैंने यहाँ पे 3 पर्वतों की और ऊंचाइयाँ लिखी हैं, उसे भी आप देख लीजिए। एक है 6727 मीटर। ठीक है, जो 6727 मीटर है ये है हाथी पर्वत की ऊंचाई। जबकि जो 6320 मीटर है ये किसकी है? बंदरपूछ पर्वत की ऊंचाई है। जबकि 7138 मीटर जो है ये किसकी है? चौखंबा पर्वत की ऊंचाई है। तो यहाँ से अक्सर पर्वतों की ऊंचाई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो पंचाचूली पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के किसकी पूजा होती है? ये होती है उनकी भुजाओं की। ठीक है, ये किसकी होती है? उनकी भुजाओं की पूजा होती है। जबकि जो नाभि की पूजा होती है वो होती है मध्य महेश्वर में। केशों की पूजा कहाँ होती है? कल्पेश्वर में। और जो मुंह की पूजा होती है उनकी वो कहाँ होती है? रुद्रनाथ में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे कि मौड़ मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो जो मौड़ मेला है ये लगता है कहाँ? ये लगता है अलगाड़ नदी के किनारे। ठीक है, अलगाड़ नदी के किनारे क्या लगता है? मौड़ मेला लगता है। और ये कहाँ लगता है? जो मौड़ मेला है ये कहाँ लगता है? ये भी आपको याद रखना है, ये लगता है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, जो मौड़ मेला लगता है ये भी याद रखना है, जौनसर भावर क्षेत्र में लगता है। उसमें अगर पूछा जाए किस जिले में लगता है तो हम बोलेंगे गढ़वाल जिले में लगता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है यहाँ पे कि गुप्तकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो गुप्तकाशी है ये स्थित है किस पे? मंदाकिनी नदी के तट पर। ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पे क्या गुप्तकाशी स्थित है? और गुप्तकाशी कहाँ है? ये पड़ता है हमारे रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे दयारा बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो जो दयारा बुग्याल है ये स्थित है कहाँ? उत्तरकाशी में। ठीक है, दयारा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और इसके साथ साथ देवदामिनी, केदार कांठा और पवाली कांठा, ठीक है, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बुग्याल उत्तरकाशी के। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है? तो बद्रीनाथ के चारों ओर जो बुग्याल फैला हुआ है ये फैला है कौन सा? कैला बुग्याल। ठीक है, कैला बुग्याल क्या है? यहाँ पे बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। और ये कहाँ है? ये है चमोली में। ठीक है, ये कहाँ है हमारा? कैला बुग्याल कहाँ है? चमोली में है। बाकी इसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे और बुग्याल लिखे हैं यहाँ पे ये सारे के सारे यानी कि कैला, बेदनी, नंदकानन और घसतौली, ये सारे के सारे ये बुग्याल भी कहाँ हैं? ये सारे के साथ भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का जो गठन किया गया ये किया गया था 12 फरवरी 2004 को। ठीक है, 12 फरवरी 2004 को क्या किया गया था? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि नैनीताल को हिल स्टेट का दर्जा कब दिया गया? तो नैनीताल को जो हिल स्टेट का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था 1904 में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे आदिनाथ कहा जाता है? तो आदिनाथ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? अजय पाल को। इसके साथ साथ आदिनाथ और क्या कहा जाता है? आदि गुरु भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आदिनाथ और आदि गुरु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा और अंतिम प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि पेशावर कांड कब हुआ था? तो जो पेशावर कांड हुआ था ये हुआ था कब? 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? ये हुआ था पेशावर कांड। तो ये थे आज के हमारे 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए